अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ़्लाइट AE171 अहमदाबाद से लंदन की परवाज़ के दौरान हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, क्योंकि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइन्स का पहला बड़ा हादसा था। हादसे के बाद बहुत सी साजिशी नज़रियात सामने आईं, लेकिन इस वीडियो में हम हक़ाइक़ पर मबनी तफसीलात और तहकीकात के अहम नकात पर रोशनी डालेंगे। तो ये सफ़र शुरू होता है जब 12 जून 2025 को तकरीबन दोपहर के 1:38 पर रनवे 23 से ये जहाज़ टेक ऑफ हुआ और तकरीबन 625 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद नीचे गिरकर तबाह हो गया। अब सवाल जहां पर ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जहाज थोड़ी सी बुलंदी पर जाने के बाद ही यूं गिरकर तबाह हो गया। हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फ्लाइट में डबल इंजन फेलियर यानी दोनों इंजनों का नाकाम हो जाना हुआ, जिसकी वजह से जहाज कंट्रोल से बाहर हुआ और गिरकर तबाह हो गया। तो ये हादसा पेश आया इंडिया के एक तैयारे AE171 के साथ। ये तैयारा दुनिया के जदीद तरीन हवाई जहाज़ों में शामिल होता है और इसकी तैयारी का अमल अमेरिका की मशहूर तैयारा साज कंपनी बोइंग ने 2003 में शुरू किया और इसकी पहली परवाज़ दिसंबर 2009 में हुई। इस मॉडल को सरकारी तौर पर 2011 में दुनिया के मुख्तलिफ एयरलाइंस के हवाले किया गया और एयर इंडिया ने ये जहाज 2012 में अपने बेड़े में लिया। हादसे के वक्त जहाज को चला रहे थे पायलट स्मिथ सब्रवाल, जिनके पास 9,300 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। हादसे से चंद सेकंड पहले पायलट स्मिथ सब्रवाल ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल की, जिसमें उन्होंने बताया कि जहाज के इंजनों में ताकत खत्म हो गई है और जहाज जमीन की तरफ गिर रहा है। इनके आखिरी अल्फाज थे नो थ्रिस्ट नो पावर गोइंग डाउन, यानी कोई धक्का नहीं, कोई ताकत नहीं, नीचे जा रहा है। ये जहाज अहमदाबाद के मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में वाक़या BG मेडिकल कॉलेज की इमारत से टकराया, जहां मेडिकल तलबा और डॉक्टरों की रिहाइश थी। हादसे में कम से कम 50 अफराद हॉस्टल में जाँ बहक हो गए। हादसे के बाद आग और धुआं पूरे इलाके में फैल गया और कई इमारतें तबाह हो गईं। 1.25 लाख लीटर एरोनॉटिकल फ्यूल के धमाके ने तबाही को मजीद बढ़ा दिया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये खबर भी सामने आई है कि पायलट ने जानबूझकर कोशिश की कि जहाज को रिहायशी इलाके से दूर खुले मैदान में उतारा जाए ताकि जमीनी नुकसान कम हो। हादसे के बाद मुख्तलिफ एजेंसीज बशमूल एयर इंडिया, सोल एविएशन और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने तहकीकात और बचाव के काम शुरू कर दिए। इस हादसे में जहाज में सवार तमाम 242 अफराद, जिनमें 230 मुसाफिर और 12 अमले के अरकान शामिल थे, सब हलाक हो गए। इसके अलावा जहाज के गिरने से अहमदाबाद के मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में वाक़या एक MBBS डॉक्टरों के हॉस्टल की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा, जहां तकरीबन 50 से 60 डॉक्टर जाँ बहक हो गए। मजमूई तौर पर इस हादसे में तकरीबन 290 अफराद की हलाकत हुई, जिनमें मुसाफिर, अमला और जमीन पर मौजूद अफराद शामिल हैं। हादसे में तकरीबन 53 बरतानवी नेशनल भी शामिल थे, जो लंदन जाने वाले सफर में थे। गुजरात के साबिक वजीर आला वजीर रूपानी भी इस हादसे में हलाक हो गए, जिनकी मौत से सियासी और अवामी हलके गमज़दा हैं। 2 बरतानवी सियाहों की आखिरी वीडियो भी वायरल हुई, जिन्होंने खुशी खुशी भारत को अलविदा कहा था, मगर ये इनकी आखिरी याद बन गई। एक खातून जो अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रही थी, वो भी इस हादसे में जाँ बहक हो गई। एक शख्स प्रतीक जोशी, जो कई साल की मेहनत के बाद अपनी फैमिली के साथ लंदन जाने वाला था,
وہ بھی اس حادثے کا شکار ہو گیا۔ ہر مسافر کی اپنی ایک الگ کہانی تھی۔ کوئی بیوی تھی، کوئی شوہر، کوئی ماں، کوئی بیٹا۔ ان کی آنکھیں اب ہمیشہ اپنے پیاروں کی منتظر رہیں گی۔ اس حادثے میں صرف ایک 40 سالہ شخص وشواس کمار بچا، جو حادثے سے پہلے ایمرجنسی گیٹ سے چھلانگ لگا کر بچ نکلا تھا۔ اس کی نشست نمبر 11A تھی، جو ایمرجنسی گیٹ کے قریب تھی، اور وہ اس نے اپنی اصل نشست سے تبدیل کی تھی۔ ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ایک لڑکی بومی چوہان، جو صرف 10 منٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے فلائٹ مس کر گئی، اور یوں اس کی جان بچ گئی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ حادثے کے بعد کچھ لوگوں کی مدد کرنے کی بجائے ویڈیوز بنانے میں مصروف تھے، جو کہ پوری انسانیت کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ یہ حادثہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کتنی نازک اور قیمتی ہے۔ ہمیں ہر لمحے کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ حادثے میں جاں بحق ہونے والے تمام افراد کے لیے دعا کریں اور ان کے خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور متاثر کن لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی انفارمیشن سے بھری ہوئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔